कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्योंकि आज आपकी क्लास आनी थी, लेकिन जो आपकी जीएस वाली क्लास है वो कल आ जाएगी, ठीक है। यानी हमने 21 क्लासेस कर ली हैं उसमें। अब हमारे पास लगभग 9 क्लासेस उसकी बची हुई है, ठीक है। इसलिए आज क्लास नहीं दे पाई क्योंकि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो डाउट है, क्या सर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होगा या नहीं होगा 22 को, सबसे बड़ा जो मतलब बड़े बच्चे जिस चीज के लिए परेशान है। दूसरा, बहुत हद तक एक प्रकार का विश्वास जो है बच्चों का जा चुका है, ठीक है। मेरा खुद का भी जा चुका है एक हिसाब से माना जाए तो, क्योंकि मुझे लगता था कि आयोग में जो है यूकेपीएससी में स्पेशली चीजें फेयर तरीके से होंगी, लेकिन जो बैठा था वहां पे, जिसका दायित्व था, जिसको इतना बड़ा कार्यभार दिया गया था, उसी ने अगर खंजर घोंप दिया सारे छात्रों के ऊपर, सारे सिस्टम के ऊपर, सब कुछ कर दिया, तो फिर क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों कई, लेकिन जो देखिए सबसे बड़ी जो चीज सामने निकल के आ रही, जो बच्चों को डाउट है कि सर 22 का पेपर होगा नहीं होगा, पढ़ें ना पढ़ें, इस चीज को लेके जो सबसे बड़ा संशय बना है क्या नहीं है। देखिए स्थिति 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगी, और मान के चलिए जितना संभावित है, क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है, आपको तो तैयारी करनी ही पड़ेगी। अगर 22 को डेट हो, अगर एग्जाम कंफर्म हो जाता, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था 1-2 दिन पहले, कहीं देखा होगा आपने, यूकेपीएससी का जो प्रेस नोट आया था उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हम लोग एसटीएफ या जिसको भी जांच के लिए दे रहे, उसकी हरी झंडी के बाद एग्जाम कराएंगे, और वो सही हो गया तो 22 को एग्जाम हो जाएगा, कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अभी चूंकि एडमिट कार्ड भी आपके आ चुके हैं, तो आपके लिए एक ही विकल्प बचता है कि वो पेपर है ये मान के पढ़िए, ठीक है। मतलब होगा नहीं होगा जो भी होगा, लेकिन फिलहाल तो आपको ये मान के ही पढ़ना है कि पेपर 22 तारीख को है, क्योंकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि 22 को पेपर नहीं होगा या नहीं करा रहे हैं, ऐसा वैसा। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है, अब देखने वाली ये बात है कि कैसे आयोग बच्चों का विश्वास जीतता है, कैसे आयोग चीजों को सही ट्रैक पे लेके आ पाता है। अभी जैसे आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से भी पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि कई प्रकार के रिफॉर्म होने हैं वहां। अब पता नहीं क्या रिफॉर्म होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो आने वाला वक्त तो बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है, जिस चीज का बच्चों का इंतजार है, कैसे स्टूडेंट कन्विंस होंगे, यानी कैसे छात्रों को विश्वास में लिया जाए, कैसे छात्र को ये भरोसा दिलाया जाए कि आने वाली परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से होंगी, इस प्रकार की कोई चीज नहीं होंगी। अब वो तो आने वाला समय बताएगा, ठीक है। और ये जो आपका 12 फरवरी की डेट आ चुकी है पटवारी की, ठीक है, वो तो एग्जाम तो आपका डेट तो दे ही दिया, लेकिन पटवारी का जो एग्जाम लीक हुआ उसके बाद कोई विकल्प भी नहीं बचता है। विकल्प यही था कि तत्काल प्रभाव से एग्जाम की डेट दोबारा डिक्लेयर की जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए। चलो वो तो दे ही दिया, क्या करें, बच्चों के भविष्य में अगर यही लिखा है तो ये तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं छात्रों के, सबसे बड़ा ये दिक्कत उनको हो रही है कि वो डिमोटिवेट हो चुके हैं। यानी इस राज्य में अभी जो छात्रों की कंडीशन है, शायद इस तरीके की कंडीशन कभी नहीं आई होगी। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 6 से 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने हमें एक ही तरीके के एटमोस्फियर में रह रहे हैं, एक ही जगह, मतलब हर जगह देखो, सोशल मीडिया देखो, न्यूज़पेपर देखो, कहीं पे भी देखो, इसी प्रकार की चीजें आ रही हैं कि बच्चों का भविष्य जो है पेपर लीक की वजह से ये है वो है, ऐसा वैसा। और ये बहुत ही, मतलब आप लोग ये देख सकते हैं कि बहुत दुखद घड़ी एक हिसाब से कह सकते हैं, बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। हम लोगों के हाथ में तो सिर्फ ये था कि हम लोग मेहनत करें, हम लोग तैयारी करके एग्जामिनेशन हॉल तक जाएं, अच्छा सा परफॉर्मेंस करें, वो हम कर भी रहे थे, ठीक है। अब सामने बैठे लोग, ध्यान से सुनना, सामने बैठे लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें क्या गवर्नमेंट करेगी, क्या सिस्टम करेगा, क्या आयोग करेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो वो हम लोग जो भी होगा देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल ये है कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम बच्चों 22 तारीख को मान के ही अपनी तैयारी करो, एक हफ्ता आपके पास बचा है। अभी कई बच्चे ये भी क्वेश्चन कह रहे थे कि सर क्या गारंटी ले कि इन लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड का लीक नहीं किया होगा, जो आपका जिन्होंने अनुभाग अधिकारी जो गिरफ्त में है, मतलब आपका जेल में है, उनके लिए भी बच्चे लिख रहे थे क्या गारंटी है सर एसटीएफ, मतलब जो पेपर है फॉरेस्ट गार्ड का वो लीक नहीं हुआ होगा, क्या गारंटी कि पर पीसीएस का चूंकि उसकी पुरानी डेट थी वो लीक नहीं हुआ होगा। सही है, सबका सोचना सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये गारंटी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो बंदा वहां बैठा हुआ है उसने अगर इस पेपर को लीक किया होगा तो हो सकता है कि उसने पहले के प्रीवियस जो पेपर है वो भी लीक किए हों, अब जो आगामी पेपर है वो भी लीक कर दिए हों, ये भी संभावनाएं बनती हैं। अब देखना है कि आयोग कैसे आप लोगों को
विश्वास में लाता है, कैसे आप लोगों को ट्रस्ट में लेके आता है, कैसे आप लोगों का भरोसा जीतता है, ठीक है। ये तो आने वाला समय बताएगा। बट मैं आपसे यही कहूंगा, इस जो नेगेटिव माहौल है, इतना जो इस टाइप की चीजें अभी सामने आ रही है हमारे, इस टाइप की चीजें हमें देखने को मिल रही है, इससे निकलने का जो आपका अपना तरीका है, जो आपका हुआ, जो आपका अपना है, वो सिर्फ आपका ज्ञान है, आपकी किताबें हैं बच्चों, ठीक है। अपने किताबों से हमेशा प्यार कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनके पास रहिए। और जो ये चीजें हैं, इन चीजों को सब आपका ज्ञान ही हराएगा, आपका विवेक ही हराएगा, ये मान के चलना आप लोग। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग बस किताब ही पढ़िए, भले ही भविष्य में रद्द हो या आपका कैंसिल हो जाए या कुछ भी हो जाए, लीक होते रहे, आप पढ़ते रहिए, ऐसे जिंदगी निकाल दीजिए, ऐसा भी नहीं है। एक लिमिट होती है, धैर्य की भी एक परीक्षा होती है। क्योंकि 12 तारीख को एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो क्योंकि हमें वो तो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों, वो तो हमारे लिए एक विकल्प भी है, एक विकल्पहीन भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं, मतलब उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो बचता ही नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। तो हमें उस चीज के लिए देखना ही पड़ेगा। और जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, अगर 22 तारीख को हो जाता है, उसके लिए हमारे पास कितने बचे हैं, भी 7 दिन बचे हैं, ठीक है। तो 5 क्लासेस में आपकी जीएस के लिए उसकी और दूंगा, किस चीज के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए। यानी अगर हमारी 21 क्लासेस हुई हैं, 26 तक मैं आपकी क्लासेस जीएस की करा दूंगा। और वो क्लासेस आपकी कहां भी काम आएंगी, आपकी पटवारी के एग्जाम के लिए भी काम आएगी, क्योंकि पटवारी का री एग्जाम आपका होना है 12 फरवरी को। तब तक हमारी 30 क्लासेस इजीली कंप्लीट हो जाएंगी। और ये भी है, इस तरीके की चीजें भी है, कुछ लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे पटवारी के एग्जाम में आ रहे थे, कुछ लोगों का लगभग सिलेक्शन हो ही जाता है, 80 प्लस वाले जो छात्र थे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम थे, 65 60 से कम मार्क्स थे, तो उनके लिए भी एक प्रकार के मान के चले एक दोबारा मौका मिल गया है। शायद आप लोगों के लिए ही ऐसा मौका आया हो जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, पटवारी का एग्जाम भी उनका सही नहीं हुआ था, शायद उन लोगों के लिए ये मौका आ गया हो। लेकिन इस बार जो है अपना स्कोर, आपकी मेहनत, वो जो है, चूंकि लीक करने वाले ये जो सिस्टम है, इस तरीके का जो माहौल बना, इनको आप ही हरा सकते हैं बच्चों, ठीक है। आपकी मेहनत, आपकी लगन ही इन चीजों को हराएगी। और आपको अपनी स्टडी तो करनी ही करनी है, ठीक है। कई बच्चे जैसे ये भी कहते हैं, सर अब पढ़ने का मन नहीं है, अब छोड़ देते हैं, अब नहीं पढ़ा जाता। और मैं भी शायद आपकी जगह होता, मैं भी यही कहता, क्योंकि यहाँ पे आके, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जॉब में हूँ, यहाँ पे आके ऐसा बोल देना बहुत आसान होता है कि पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आखिर बच्चा कब तक पढ़ेगा, कब तक पढ़ेगा आखिर बच्चा, ठीक है। ये भी मैं भी समझता हूं आप लोगों की समस्याएं, मैं भी जानता हूं कि किस दौर से आप लोग गुजर रहे हैं। लेकिन मैं भी आप लोगों के लिए इतना ही कह सकता हूं कि एक मौका और दे दीजिए। चलिए, आप ये मान के चलिए कि इसी प्रकार की चीजें होनी थी हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ था, एक मौका और दे दीजिए। जैसे क्योंकि हम लोग ये भी एक इसमें से पॉजिटिव, मैंने आपसे परसों भी कहा था, एक पॉजिटिव ये निकल के आया कि इसमें तत्काल एक्शन हो गया और तत्काल प्रभाव से उनको पकड़ लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज से तो बेहतर है कि वो लोग पेपर लीक का पता ही नहीं चलता और उनको ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। और कई बच्चे ये सोचते हैं, यार हमारा तो स्कोर इतना था, हमारा क्यों नहीं हुआ। हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट से ही उन लोगों ने फॉर्म फिल किया हो। कौन जानता है कि जो नकल कर रहे थे, जो नकल वाला गिरोह था, उसने किस जिले से फॉर्म भरा था, ये तो कोई जानता ही नहीं है ना। तो हो सकता है कि आपके 80 मार्क्स आ रहे थे, उनके आपको आपके ही जिले से वो हो, और आप सोचते हैं यार पेपर हल्का था, हम लोगों का इसलिए नहीं हो पाया। 80 मार्क्स हम लोग लाने के बाद भी कट ऑफ शायद 81 चलेगी, 82 चलेगी। तो आपके दिमाग में इस प्रकार के सवाल आते कि हमारी कहीं कमी रहेगी। तो इससे तो बेहतर है कि वास्तविकता सामने आ गई। वास्तव में एक एसटीएफ के लिए सभी लोग ये कह रहे थे कि एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है, वास्तव में, ठीक है। एसटीएफ तारीफ के काबिल है, जिन्होंने की इतनी जल्दी, इतने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया और उन लोगों का भंडाफोड़ कर दिया, उस गिरोह को पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 12 फरवरी की जो पुनः एग्जाम की डेट आई है पटवारी परीक्षा को लेके, 1 महीना बचा है। भले ही आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, करेगा भी नहीं, कैसे पढ़ने का मन कर सकता है बताइए, कब तक पढ़ोगे आखिर, सेम चीजें हैं। अब ऐसा तो है नहीं, होता भी है ना, एक चीज तो होती है, जैसे पैटर्न सेम हो गया है। वनडे एग्जाम में फैक्ट बेस्ड एग्जाम है, इसमें एक लिमिट के बाद पढ़ने का मन भी नहीं करता है। जैसे होता क्या, अगर आप डीप स्टडी करने वाले छात्र होते, सब्जेक्ट वाइज अध्ययन करने वाले होते, हिस्ट्री डीप, पॉलिटी डीप, इकोनॉमी डीप, इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट डीप, साइंस डीप, करंट अफेयर्स के डीप, तब तो पढ़ने में मन लग जाता है। क्योंकि आपको पढ़ाई में क्या आती है, डाइवर्सिटी आती है, एक प्रकार से वेरिएशन आते हैं, एक प्रकार से विविधता आती है, सब्जेक्ट का अलग अलग जगह से नॉलेज लेते हो। लेकिन वनडे एग्जाम में क्या है, पैटर्न पिछले कई सालों से, लगभग 7-8 साल तो हो ही गए हैं, सेम पैटर्न की चीजें आप पढ़ लो और वही चीजें पढ़ने में लगे हो, मतलब उसमें परिवर्तन ही नहीं आ रहा है।
तो चेंजेस नहीं आ रहे, उसी प्रकार की चीजें बार बार पढ़ रहे हो और फिर बैक टू बैक अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो बच्चों का मनोबल तो टूटना ही टूटना है। मैं तो ये कहूंगा, मैं तो ये चाहता हूं कि किसी न किसी तरीके से यूकेपीएससी के चेयरपर्सन या यूकेपीएससी के बड़े अधिकारी सामने आके कहीं ना कहीं बच्चों का अगर विश्वास जीत लें, कहीं ना कहीं बच्चों को समझाएं, उनको कन्विंस कराएं, तो ये बहुत बेहतर होगा। ठीक है, ये सभी के लिए बेहतर होगा और मैं तो ये मान के चल रहा हूं लगभग हर छात्र यहाँ पर यही चाहता होगा कि यूकेपीएससी किसी न किसी तरीके से, भले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या किसी और चीज के माध्यम से, अपने संवाद के माध्यम से बच्चों को भरोसे मिले, बच्चों का विश्वास जीते कि आने वाले जो परीक्षाएं होंगी वो पारदर्शिता के साथ होंगी, उसमें किसी प्रकार की इस प्रकार की गड़बड़ नहीं की जाएगी, इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की जाएंगी, हर किसी का उत्तरदायित्व बनाया जाएगा, हर किसी का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। अगर इस प्रकार का एक भरोसे में बच्चों को लेके अगर चीजों को ले आए तो फिर बच्चे अपने ट्रैक पे आके पढ़ाई करने लग जाएंगे। ठीक है, इसी चीज की उम्मीद मैं भी कर रहा हूं। शायद एक आध दिन, 2-3 दिन के बाद अगर कहीं ना कहीं इस प्रकार का यूकेपीएससी की ओर से संवाद जारी हो जाए जिससे कि बच्चों का विश्वास जीता जा सके, बच्चों को मतलब ये कहा जाए कि जिसने किया उस पर हमने एक्शन ले लिया, हम इस चीज की पूरी जांच करेंगे, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, पारदर्शिता के साथ एग्जाम होंगे, आगे आप लोग मेहनत कीजिए। कुछ इस प्रकार का कहीं ना कहीं इस नेगेटिव माहौल में बच्चों को एक आस मिल जाएगी, एक पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर आएंगी और ये बहुत जरूरी भी है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है बच्चों, हर चीज में मान के चलिए, वरना हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिलेगा। मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, आप नोट्स पे नोट्स भरते जाओगे, पढ़ते जाओगे, रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। यानी वही ढाक के 3 बात कहते हैं ना, हमने इतना काम किया उसके बावजूद भी अगर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा तो फिर उसके बाद क्या होता है, मनोबल टूट जाता है। ठीक है, तो ये तो हम उम्मीद कर सकते हैं, ये पूरा मतलब एक प्रकार से आशा हम लोग कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूकेपीएससी आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में शायद आपका कोई संवाद या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोई ना कोई चीजें अपने वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों तक संवाद स्थापित करे और वो पारदर्शिता जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उत्तरदायित्व जिसकी हम बात कर रहे हैं और वो जो विश्वास जो बच्चों का जीतना है उसकी जो हम बात कर रहे हैं, वो संभावित है कि वो कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीजें करे ताकि बच्चों को एक प्रकार से विश्वास में लाया जा सके। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को ये भी ध्यान देना है क्योंकि पेपर की डेट तो आपकी है ही है। ठीक है, 22 जनवरी आपका जैसे फॉरेस्ट गार्ड की फिलहाल डेट है, 12 फरवरी आपकी किसकी डेट है, पटवारी लेखपाल की है, इनके बीच अपर पीसीएस मेंस की डेट आई हुई है, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं, उस पर भी संशय बना हुआ है, कई लोग उसका भी वेट कर रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पे। बच्चों का यही मांग है कि सर मतलब ये आयोग से कि इस एग्जाम को एक बार पारदर्शी तरीके से इसकी जांच कर ले कि इन पेपर को लीक हुए हैं या नहीं हुए हैं, या इसको पोस्टपोन करके दोबारा मतलब आप लोग एक निश्चित सीमा के अंदर जांच करने का पेपर कराएं। ये बच्चे भी देख रहा था, मैं हर जगह ये मांग कर रहे हैं, तो वो क्या होता है क्या नहीं होता उसका सभी को वेट है देखना है। तो आप लोग साथ साथ ही अपना अध्ययन भी करते रहना। ठीक है, यानी आप जो प्रेशर बना रहे हैं आयोग पे, जो दबाव बना रहे हैं वो सही है अपनी जगह, इसके साथ साथ ही अपना अध्ययन भी आप लोगों को जारी रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लगा हम प्रेशर और दबाव बनाने में ही लगे, साथ में अचानक से एग्जाम की डेट दे दी, अचानक एग्जाम करा दिया, फिर क्या होता है ना, जो इतने समय की मेहनत वो बर्बाद चले जाएगी। बर्बाद तो जा ही रही है, देख ही रहे हैं आप, इतने समय से लगातार हर कुछ बर्बाद ही हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं बताओ, जब विकल्प नहीं है तो फिर आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते, यानी आप लोगों के हाथ में भी कुछ नहीं है इस टाइप की चीजें। तो ये उम्मीद के साथ आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, ये उम्मीद के साथ कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो नकल, इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, इनका हिसाब तो होगा ही होगा बच्चों, आज नहीं तो कल, पता नहीं कितने समय से ऐसा कर रहा था, कितने समय से ये लोग इस टाइप पे काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे देखो कैसे सामने आता है, जो गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करता है, अपने पदों का दुरुपयोग करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, कहीं ना कहीं चीजें एक न एक दिन सामने आ ही जाती हैं। ठीक है, और आएंगी भी, इस प्रकार की चीजें अगर होती रहेंगी, आनी भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं जो इस प्रकार के काम करता है उसको सबके सामने बेनकाब करना चाहिए, चाहे वो छात्र हो, पैसा देने वाला हो, या जो सिस्टम में बैठे लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, वो सामने आने चाहिए, उनको पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसके साथ साथ ही ये भी ध्यान रखना, पेपर की तैयारी हमने करनी है। ठीक है, चाहे कनिष्ठ सहायक वाले भी हो, अभी कनिष्ठ सहायक के बच्चे भी परेशान हैं कि सर तैयारी करा दीजिए, तैयारी करा दीजिए। मैं खुद ही परेशान हूं आप लोगों के लिए कि कनिष्ठ सहायक के लिए कैसे मैं जल्दी से जल्दी शुरुआत करूं। ठीक है, हमारा प्लान था कि हम लोग 22 से शुरू कर देंगे, अब देखिए कैसा माहौल हो जा रहा है। एक बार कैसे ही मतलब ये चीजें ट्रैक पे आ जाएं, सब चीज हमारा विश्वास पुनः वापस आ जाए कि हाँ चीजें सही होंगी, इसके साथ हम लोग उसके बाद अपने मतलब जो डबल मेहनत भी हम लोग को करना पड़े हम लोग करेंगे। और छात्रों के हाथ में है भी इतना ही, चाहे आप हो या मैं हूं या कोई भी हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, बाकी
इस समय में जितने भी आप लोग हैं एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, क्योंकि आप लोग को मेहनत के साथ साथ हर प्रकार की चीजों को देखना है, ठीक है। आपके हक को ना मारे कोई, इसके लिए भी आप लोगों को अवेयर रहना है, ठीक है। पूरा सभी छात्रों को एक साथ रहना है, एक आवाज में, बुलंद आवाज में आपको इससे मतलब जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ आवाज भी उठाते रहनी है, ठीक है। वरना आप लोग पढ़ते जाएंगे किसी और को चीजें मिल जाएंगी, ये चीज भी ध्यान में रखना है, ठीक है। 22 जनवरी के लिए अब देखना, क्योंकि एक हफ्ता बचा है। आप लोग अगर 22 को पेपर होता है, ध्यान से सुनना, 22 को अगर पेपर होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, मैंने पहले भी कहा है, कोई अलग प्रकार की चीज आपको नहीं करनी है। आप लोग अपना जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। जीएस की क्लासेस में दूंगा, और क्योंकि 12वीं उसकी क्वालिफिकेशन है, बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना, बहुत ज्यादा अनावश्यक चीजें पढ़ना ये मत करना, ठीक है। नॉर्मल सी चीजें वो पूछता है, इस चीज को ध्यान रखना। और जो जीएस की क्लासेस दूंगा उसको सही से तैयार करके जाना। मैंने क्रैश कोर्स कराया हुआ है आपको, उसका स्पेशली जीएस वाला पोर्शन देख के जाना। जीएस इसलिए कह रहा मैं क्योंकि क्रैश कोर्स के अंदर एनसीईआरटी की जीएस है आपका। उत्तराखंड का पोर्शन आप लोग पहले ही देख चुके हैं, उत्तराखंड आपकी सही है, यानी उत्तराखंड आपने सही तरीके से बनाई हुई है। और पिछले 2 पेपर में जो उत्तराखंड आई है उसमें लगभग मान के सभी छात्र कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में थे, यानी जो 40 नंबर की उत्तराखंड आती, मैक्सिमम स्टूडेंट उस पर 30 से ऊपर मार्क्स वाले हैं, यानी जो पढ़ने वाले छात्र उसका 80 या 90% छात्र ऐसा था जो 30% से ऊपर का स्कोर किया, इन दोनों ही। यानी आपको उत्तराखंड में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट या बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करना। हिंदी का पेपर भी आपने देखा होगा, हिंदी के पेपर में भी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं थी जो आपकी रीच से बाहर हो, यानी आपकी रीच के अंदर थी। तो आप लोग, क्योंकि एक हफ्ता जो बचा है, ये लास्ट के 5 दिन बचे हैं, ठीक है। क्योंकि सैटरडे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, अगर संडे को पेपर हो जाता है, क्लीन चिट मिल जाती है एग्जाम को। अब जो संशय तो है ही, बच्चे तो कह ही रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का लीक नहीं हुआ होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी तो बच्चों आयोग दे पाएगा, एसटीएफ दे पाएगा, जो भी जांच एजेंसियां हैं वही इसकी गारंटी दे सकते हैं कि ये पेपर आपके सुरक्षित है। अब है नहीं है ये तो आने वाला समय बताएगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम लोग साथ साथ ही ये मान के भी चल रहे हैं कि कोई पेपर 22 तारीख को हो जाएगा, तो आप लोग ऐसा कोई नया ट्राई करने की मत करो। एक हफ्ता अपना जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जैसा भी पढ़ा है, उस चीज को आप लोग पढ़ते रहिए। देखना, मैं कह रहा ना, फिर सवेरा आएगा। एक बार यही पहले भी हुआ था, फिर से वही कंडीशन आ गई है। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कहीं ना कहीं चीजें हमारे पक्ष में जल्द से जल्द आएंगी, यानी बहुत जल्द हमारे पक्ष में चीजें आएंगी, चाहे वो पटवारी की भर्ती को लेके हो, अपर पीसीएस के मेंस के छात्रों के लेके हो, या फिर अपने आप में फॉरेस्ट गार्ड के छात्रों को लेके हो। फिलहाल तो ये 3 एग्जाम, बड़े एग्जाम हमारे सामने हैं, और इन तीनों एग्जामों के लिए बच्चों का अंदर जो संशय है उसकी स्थिति बहुत जल्दी स्पष्ट आयोग, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि कर लेगा। नहीं भी करता है तो करनी चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। बाकी पढ़ाई वगैरह नहीं छोड़नी है, किताबें ही आपके सच्चे मित्र हैं। ये आयोग नहीं, वो आयोग नहीं, तो एक और आयोग है, उस आयोग की तैयारी करेंगे, वो है संघ लोक से आयोग। कहीं तो मिलेगा, किसी न किसी जगह तो हमें हमारा हक मिलेगा, ये मान के हम लोग तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। ज्ञान कभी बर्बाद नहीं जाता। फिर से उठिए, फिर से मोटिवेट रहिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।